बात है हंटर आइज की, और सच्चाई ये है कि तेरी आंखें जैसी दिखती हैं वो एक्सीडेंट नहीं है। तेरी खोपड़ी के बीच एक हड्डी है, मैक्सिला, और यही तय करती है कि तू कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींचता है या कम्प्लीटली इग्नोर हो जाता है। जब ये हड्डी आगे और ऊपर डेवलप होती है, आंखें बाज की तरह तिरछी हो जाती हैं, चेहरा फियर्स हो जाता है, सांस पावरफुल हो जाती है। और ये प्योर साइंस है भाई, जो हज़ारों साल पुरानी वैदिक विजडम को कंफर्म कर रही है। तो टेक्निक एक सुन, खड़ा हो एकदम सीधा, ठुड्डी को गर्दन में कसकर टक कर, दोनों अंगूठों से पैलेट पर ऊपर की तरफ फर्म प्रेशर डाल और रजिस्ट कर। भाई इस एक मोमेंट में तू अपना मैक्सिला फिजिकली स्टिमुलेट कर रहा है। ये एडवांस्ड मिमिंग है, ये योगा शास्त्र का टंग पोस्चर साइंस है। इसे कर डेली उसी डिवोशन से जिससे तू प्रेयर करता है। ये साधना है। टेक्निक 2, आंख के आउटर कॉर्नर पर उंगली रख, बाहर खींच और उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आंख बंद करने की कोशिश कर। यह है ऑर्बिक्यूलारिस ओक्यूलर ट्रेनिंग। यही मसल जब स्ट्रांग होती है तो आंख ऊपर उठती है, गैरा शार्प होती है, वो फियरस एंगल बनता है। प्राचीन योद्धाओं ने हर मसल ट्रेन की थी, हर एक, और यह उन्हीं में से है। टेक्निक 3, और यही 99% मर्द रोज फेल होते हैं। भौहें मत उठा। हर बार जब तू नर्वसनेस में भौहें उठाता है, फ्रंटालिस मसल फीड होती है, पलकें नीचे खींचती हैं, ड्रूपीनेस आती है। शिव की दृष्टि देख, परफेक्टली स्टिल, परफेक्टली काल्म। इसलिए नहीं कि वो कुछ फील नहीं करते, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सब मास्टर किया हुआ है। सॉवरेन रहे, डेड नहीं। टेक्निक 4, कास्टर ऑयल लगा भौहों पर डेली, फिक डार्क ऊपर की तरफ, टिल्टेड भौहें। ये वैनिटी नहीं है भाई, ये फ्रेमिंग है। ये तेरी गेज का बो है। आखिरी सच दुनिया तेरे इंटेंशंस नहीं देखती, दुनिया तेरा पोटेंशियल नहीं देखती, दुनिया पहले तेरा चेहरा देखती है, और तेरा चेहरा पहला बैटलफील्ड है जीते से। जब कोई लड़का किसी ब्रह्मचारी को देखता है तो उसे महसूस होता है कि इसमें कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उसके अंदर नहीं है। और तू अब भी हर दिन अपनी ही ताकत को बर्बाद कर रहा है। तू सोचता है जिंदगी तुझे मौका नहीं दे रही, लेकिन सच्चाई ये है कि तू खुद ही अपनी जिंदगी को पीछे खींच रहा है। हर बार जब तू अपनी इच्छाओं के आगे हारता है तो तू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि अपनी पहचान खो रहा होता है। और फिर तू पूछता है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, फोकस क्यों नहीं है, लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। सुन, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, ये तेरे दिमाग का पूरा रीसेट है। जब तू 30 से 35 दिन तक खुद को कंट्रोल करता है तो तेरी एनर्जी बिखरती नहीं बल्कि इकट्ठी होती है, तेरी सोच साफ होती है, मन शांत होता है, आंखों में इंटेंसिटी आती है, तू कम बोलता है, लेकिन लोग तुझे ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि अब तू अंदर से खाली नहीं बल्कि भरा हुआ होता है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। शुरुआत में तू एक डिजायर को कंट्रोल करता है, लेकिन धीरे धीरे तू पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। सुबह उठना आसान हो जाता है, डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है, तू डिस्ट्रैक्शन से भागता नहीं बल्कि उन्हें हराता है। और एक दिन तू खुद रियलाइज करता है कि तू वही इंसान नहीं रहा। अगर तू सच में इस रास्ते को समझना चाहता है तो मैंने अपनी तरफ से एक ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है, जिसमें मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से समझाई है। माइंडसेट, डिसिप्लिन, स्ट्रगल्स और कंसिस्टेंसी। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मुझे मैसेज कर और डिटेल्स ले ले। और एक बात और, मैं ये सब सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं खुद भी अपनी लाइफ के टफ फेज से गुजर रहा हूँ। फैमिली इश्यूज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कई बार सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है। अगर तुझे मेरी बातों से वैल्यू मिलती है और तू सपोर्ट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशन ऑप्शन है। छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। लेकिन याद रख, ये सब सुनकर भी अगर तू नहीं बदला तो कुछ भी तुझे नहीं बदल सकता। इसलिए आज डिसाइड कर कि तू वही रहेगा या वो बनेगा जिसे देखकर लोग खुद को बदलना चाहेंगे। अब उठ अभी। शरीर कभी कभी रोगों से घिर सकता है, कमजोरी आ सकती है, मौसम कठिन हो सकता है, पर याद रखो ये सब अस्थायी है। लेकिन एक बार अगर ब्रह्मचर्य का संकल्प टूट जाए तो केवल शक्ति ही नहीं, आत्मविश्वास भी गिर जाता है। ठंड, आलस, थकान, ये शरीर और मन की परीक्षाएं हैं, पर तुम केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, तुम उस दिव्य चेतना के अंश हो जो परिस्थितियों से बड़ी है। दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, कठिनाइयां भी चली जाती हैं, पर जो व्यक्ति कठिन समय में भी अडिग रहता है वही भीतर से अजेय बनता है। मन को खाली मत रहने दो, क्योंकि खाली मन ही सबसे पहले गिरता है। उसे सृजन में लगाओ, लिखो, सीखो, संगीत में डूबो, नए कौशल सीखो, गहरे विषयों पर सोचो। जब बुद्धि ऊंचे कार्यों में लगती है तो वासनाएं स्वतः कमजोर पड़ती हैं। ब्रह्मचर्य तब बोझ नहीं लगता बल्कि एक ऊंची अवस्था बन जाता है जहां ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती बल्कि व्यक्तित्व को निखारती है। याद रखो, आदतें धीरे बनती हैं पर जीवन बदल देती हैं। 30 दिन का अनुशासन 30 साल का फर्क ला सकता है। 1 घंटा व्यायाम पूरे दिन का